जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सीटेट पेपर 1 के अंदर जो लैंग्वेज पेपर 2 होता है उसमें हम लोग कौन सा ट्रिक लगा करके अपने 15 नंबर फ्री के पा सकते हैं। जैसे मैंने भी अपना वही ट्रिक लगाया था जिससे मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। मुझे भी ये ट्रिक के बारे में नहीं पता था, एक दिन पहले पता चला था मेरे दोस्त के माध्यम से। मेरा जो एग्जाम था सीटेट का वो फरवरी में था, 2026 फरवरी का था। जो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ये फरवरी वाला एग्जाम हुआ है वो 2 दिन हुआ था। तो 2 दिन में एक 7 को था और एक 8 को था। तो मेरा एग्जाम जो था वो 8 तारीख को था। मेरी जो फ्रेंड थी उसका 7 तारीख को था। तो उसने जो एग्जाम दिया उसने अपना एक्सपीरियंस हमको बताया। तो उसी ने मुझे बताया कि पेपर 1 में जो लैंग्वेज पेपर 2 है उसको तुम कैसे उसमें अच्छा मार्क्स ला सकती हो, वो ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप फ्री के 15 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं लैंग्वेज पेपर 2 के अंदर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों से बताते हैं कि कैसे ये ट्रिक का जो है वो आप लोगों को अप्लाई करने हैं अपने सीटेट के एग्जाम के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, ये मेरा सीटेट का क्वेश्चन है जो मैं फरवरी 8 तारीख को दी थी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन सा ट्रिक और है जो आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन जो है, तो सबसे पहले आपको ये सेट मिलता है। ठीक है, जिसमें पूरे क्वेश्चंस रहते हैं, मेन टेस्ट बुकलेट रहता है। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले सीडीपी रहता है, उसके बाद आपका मैथ्स रहता है, उसके बाद आपका ईवीएस रहेगा। ठीक है, मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, 1 to 5 के लिए जो भी देंगे। तो ईवीएस का रहता है। उसके बाद आपका रहता है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में मोस्टली लोग हिंदी ही चूज करते हैं, मैंने हिंदी चूज किया था, आप लोग का अलग अलग हो सकता है। तो उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 रहेगा भाषा, जो भी आपने चूज किया होगा। अगर इंग्लिश चूज किया होगा तो इंग्लिश होगा आप लोगों का, अगर हिंदी चूज किया होगा तो हिंदी। तो ये चीज जो है वो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सा मुझे बनाना है। अगर जो हिंदी चूज किया है वो हिंदी ही बनाएंगे, जो इंग्लिश चूज किए हैं वो इंग्लिश ही बनाएंगे। उसके बाद जो आता है लैंग्वेज पेपर 2। तो जो लैंग्वेज पेपर 2 जिसका भी जो रहता है उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि ये मुझे मिला था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मुझे मिला था। तो मेरा संस्कृत था लैंग्वेज पेपर 2 में। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत लोग उर्दू लेते हैं, बहुत लोग बंगाली लेंगे, कोई इंग्लिश लेता है। मोस्टली लोग इंग्लिश और संस्कृत ही चूज करते हैं। बाकी अदर स्टेट के जो होंगे वो अपना अलग अलग चूज कर सकते हैं अपना लैंग्वेज 2, जिनको भी जो भी आता है। तो जिनका जो भी लैंग्वेज 2 है, जो भी सब्जेक्ट, वो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। दोनों का सेम ही ट्रिक रहता है, सबका सेम ही ट्रिक रहेगा जो भी लैंग्वेज पेपर 2 लेते हैं। तो जो भी लैंग्वेज पेपर 2 लिए हुए हैं, जैसे कि मैं तो संस्कृत ली थी, तो आपको लैंग्वेज 2 ही बनाना है, ये नहीं कि 1 बनाने लग रहा है। आपको देखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में जो संस्कृत लिए हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो ये नहीं देखना है आपको, जो भी लैंग्वेज 2 लिए हैं वही लिखना है। जिसका इंग्लिश होगा उनको इंग्लिश में दिखेगा। जैसे कि ये देखिए, ये लैंग्वेज 2, मैंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले रखा था, तो यही आप मुझे बनाना था। आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग बहुत गलती कर देते हैं लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज के पेपर में, जिससे उनका पूरा 30 मार्क्स जो है वो पूरा कट जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन दूसरा वाला मिलेगा तो जो भी आपका लैंग्वेज 2 में आपने रखा है वो देखना है आपको ध्यान से, लैंग्वेज 2 ही बनाना है। ये नहीं कि लैंग्वेज 1 का ये क्वेश्चन सीधा मिला, आप लैंग्वेज 1 का यहाँ लिखा है लैंग्वेज 1 वही बनाने लगे, तो ये आपका पूरा टोटली गलत हो जाएगा पूरा, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज्यादा नहीं, लेकिन 30 मार्क चला गया तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके नंबर पे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ट्रिक क्या है। तो जो भी लैंग्वेज 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तो क्या करना है कि जो भी लैंग्वेज 2 है उसका जो पेडागोजी का सेक्शन है, ये नहीं कि गद्यांश पद्यांश, जैसे कि पहले तो आपका रहेगा गद्यांश रहता है, कहानी है, उसमें से जो क्वेश्चन रहता है उसको ढूंढ करके बनाना रहता है। उसके बाद फिर दूसरा भी गद्यांश रहता है, या फिर आपका कविता का सेक्शन रहता है जो हो आपके क्वेश्चन में। तो ये चीज आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जो भी पेडागोजी का सेक्शन होगा लैंग्वेज 2 में, जो भी जहां से भी स्टार्ट हो, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में 135 तक जो है वो था गद्यांश का क्वेश्चन था, संस्कृत का था। तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि क्या करना है। तो यहाँ से मेरा पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मेन बुकलेट मिला होगा, मेन बुकलेट जो क्वेश्चन मिला है आप लोगों को, मेन क्वेश्चन जिसमें सारे सब्जेक्ट के रहेंगे, मैं बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जो भी मेन क्वेश्चन मिला है जिसमें सारे सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चंस हैं, उसका जो आप लोगों को खोल लेना है लैंग्वेज 2। क्या खोल लेना है? लैंग्वेज 2। ठीक है, हिंदी में खोलना है।
यदि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है तो इंग्लिश खोल लीजिए, अगर हिंदी बहुत अच्छे से आता है तो हिंदी खोल लीजिए। तो मैं तो हिंदी चूज की थी, मतलब हिंदी को खोली थी। तो यहाँ पे देखना है आपको भाषा 2, ठीक है, और हिंदी भाषा 2, ये नहीं कि 1 में चले जाना, 1 तो फिर आपका लैंग्वेज पेपर 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 है, ये तो आपको लैंग्वेज 1 में आपको बनाना ही है, ओएमआर शीट में लैंग्वेज 1 को ये बनाना है, ये फिल करना है आपको। लेकिन लैंग्वेज 1 में, किसमें, लैंग्वेज 1 में, ठीक है। किसी का लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश होगा तो वो इंग्लिश ही चूज करेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 का चूज करेंगे हिंदी, अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी, अगर इंग्लिश लैंग्वेज 2 आता है, मैं इंग्लिश का भी दिखा देती हूँ। लैंग्वेज 2 देखिए इंग्लिश है, यहाँ लैंग्वेज 2, ध्यान रखिएगा 2, ठीक है, 1 नहीं। तो जो भी 2 होगा उसका आप लोगों को गद्यांश का जो सेक्शन है वो छोड़ देना है, ठीक है, फर्स्ट में होगा। फिर दूसरा में भी गद्यांश ही है, देखिए इसका भी क्वेश्चन छोड़ देना है, जहां तक गद्यांश का क्वेश्चन है। उसके बाद है पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट होता है, जहां से उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए 136 से यहाँ पे भी शुरू हो रहा है, और लैंग्वेज 2 में भी 136 से शुरू हो रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। आपको मिला लेना है क्वेश्चंस, जो चीज इसमें है वही लैंग्वेज 2 के हिंदी में भी है, ठीक है। देखिए पढ़ लीजिएगा, जैसे कि पहला में है कथनम और कारणम, अभी कथन और कारण, ठीक है, हिंदी में भी देखिए अभी कथन और कारण है। और क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, क्या है, पठन किसी शब्द को सही तरह से उच्चारित करने से कहीं बहुत अधिक है, और कारण क्या करा है, पठन डिकोड करना है। और देखिए संस्कृत में भी वही है, भाषा केवलम शब्दस्य शुद्धोच्चारणम अधिका अस्ति, पठनम कूटीकरणम अस्ति, ठीक है। उसमें से आपको जो भी उचित विकल्प है वो चूज करना है। देखिए दोनों में मिलाइए, आप लोग दोनों मिलाइए, दोनों सेम क्वेश्चंस है। चलिए आगे और भी देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, 127 में क्या लिखा है, पढ़ी गई कहानी को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में पुनः बताने के माध्यम से किसका आकलन किया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस 127 संस्कृत का है। देखिए छात्रेन स्वकक्षायाम पठिताम कथायाम पुनः करके देखिए, पूरा है जैसे मिलाइए। देखिए पुनः स्वशब्देषु मतलब अपने शब्दों में, सब है, सेम है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 138। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, मिला लेने हैं, ठीक है, सेम रहते हैं। मैं भी हिंदी में ही जाकर के सॉल्व की थी, देखिए आप लोग को दिख भी रहा होगा, टिक लगा होगा, मैं भी हिंदी में ही जाकर के सॉल्व की थी। और हिंदी में आप सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ और जाकर के जो भी ओएमआर मिला है उसमें गोला कर दीजिए, आपका पूरा 100% 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ये ट्रिक आपको आजमाना है। बहुत से लोगों को होता है कि संस्कृत समझ में नहीं आता है लेकिन वो ले लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको यही ट्रिक अपनाने हैं, जैसे मैं भी अपनाई थी। होता है लैंग्वेज 2 इजी रहता है लेकिन ले लेते हैं, और ये ट्रिक अगर अपनाएंगे तो फ्री में 15 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो जो भी आपको पेडागोजी का सेक्शन होगा संस्कृत में, जो भी पेडागोजी का सेक्शन हो या फिर संस्कृत हो या फिर जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है, उसका जो मेन क्वेश्चंस होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें जाकर के आपको लैंग्वेज 2 का क्वेश्चंस ढूंढना है, ठीक है। लैंग्वेज 2 ढूंढना है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो भी आपको लैंग्वेज इजी लगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी, तो उसका पेडागोजी का सेक्शन आपको उठाना है, और दोनों सेम रहेगा, ठीक है, दोनों सेम रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। नहीं होगा तो, अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग 1-2 बार मिला लीजिएगा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद आप बनाइएगा, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक 150 तक 150 तक तो क्वेश्चन ही रहता है, तो कंप्लीट करने के बाद आप यही फिल कर दीजिएगा अपने ओएमआर शीट में। आंसर गलत नहीं होंगे, बहुत पूरा सही हो जाएंगे। 15 में से 15 अगर आप सही करके आते हैं तो 15 नंबर फ्री के मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये ट्रिक, और जो बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, और सब लोग, अधिकतर लोग यही यूज करते हैं अपने लैंग्वेज पेपर 2 के अंदर। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।